और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि संघ जो कार्य कर रहा है विशेष रूप से जो राष्ट्रभक्ति है कूट कूट कर भरी हुई है और आज हमने देख भी लिया है प्रैक्टिकल। बचपन तो ही ਅਸੀਂ आरएसएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ आरएसएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 100 ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। विजयदशमी के दिन से लेके 12 अक्टूबर तक पूरे देश भर में हर नगर और खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। आरएसएस ਦੇ 100 वर्ष पूरे होने ਤੇ मैं ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ। देश है, हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर देश है तो आप हैं, अगर देश नहीं है तो आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। और आज शस्त्र पूजन हुआ क्योंकि सभी देवी देवताओं के हाथ में अपनी आत्मरक्षा के लिए, देव रक्षा के लिए ये शस्त्र आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए, डराने के लिए नहीं, ये सनातन पद्धति है, सनातन जीवन दर्शन है, हिंदू जीवन दर्शन है, उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। शास्त्र के साथ शस्त्र ये आवश्यक है। 100 साल पूरे कर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਾਂਗੇ। मैं अंतरराजपुर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ हिस्सा लो। दीदी आप यहाँ पे आज विशेष तौर पे यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना है? मैं साध्वी महाशारदा भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आई हूँ और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं, तो संघ की ओर से हमें निमंत्रण मिला है और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि संघ जो कार्य कर रहा है विशेष रूप से जो राष्ट्रभक्ति है कूट कूट कर भरी हुई है और आज हमने देख भी लिया है प्रैक्टिकल कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे। जो भी संघ के जो संचालक हैं इनके द्वारा जो प्रचार किया गया, जो बातें कही गई वो सारी की सारी देशभक्ति से जुड़ी हुई थी और जिसकी आज हमें अति आवश्यकता है क्योंकि देश प्रेम है, देश है। हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर देश है तो आप हैं, अगर देश नहीं है तो आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मुझे अच्छी लगी वो यही कि देशभक्ति हर एक मानव के भीतर, जिसका आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में अभाव दिख रहा है, लेकिन संघ में वो कूट कूट कर भरी हुई है। हर एक जो भी यहाँ सदस्य मैंने बैठा हुआ देखा कूट कूट कर भरी हुई है और यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और 100 साल पूरे कर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और प्रगति के साथ प्रोसेस में ही है जो चल रहा है, निरंतर कॉन्स्टेंटी है जो स्टार्टिंग में भी कही है संघ ने और हम भी जो देख रहे हैं प्रैक्टिकली वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है। आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही ये जोश के साथ, जुनून के साथ कार्य करते रहें और क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी ऐसे ही आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम दोनों ही कर रहे हैं। देशभक्ति के कार्यक्रम भी निरंतर हमारे चलते ही रहते हैं। राष्ट्र संबोधन के लिए हम जन जन तक लोगों को जागरूक करते ही रहते हैं। जोसेफ की कहना है आज जो 100 वर्ष हुए हैं आरएसएस ਨੂੰ और एक बड़ा प्रोग्राम रखा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ आरएसएस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 100 ਵਰ੍ਹ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ आरएसएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ आरएसएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 100 ਵਰ੍ਹ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ आरएसएस ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ अगर बीजेपी भी कोई
ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਬਣਦੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਛੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਵੇਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਬੜੇ ਹੋਨੈਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਗਰਣ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, एक गल देखने को मिली, पुराने कुछ स्वयं सेवक जो है इतने मौजूद नहीं है कि उन्होंने संदेश भी लगा या आना नहीं चाह रहे? नहीं आना चाह रहे थे और आए भी हैं, ऐसी कोई गल नहीं है कि साढ़े RSS के जोड़े कर्मठ हैं कार्यकर्ता सारे आए हैं। जी सर, आज जो ये स्वयं सेवक संघ का जो प्रोग्राम है, हाँ, शस्त्र पूजा का, इस बारे में अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और प्रथम कार्यक्रम विजयदशमी पूजन और शस्त्र पूजन तो एक दिन में संभव नहीं है। तो विजयदशमी के दिन से लेके 12 अक्टूबर तक पूरे देश भर में हर नगर और खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ जो संघ के विचारों से मिलते लोग या समाज के लोग, उन सबको निमंत्रण दिया गया। संघ का विचार क्या है, संघ का विजन क्या है, संघ का देश के प्रति कर्तव्य क्या है, संघ की सोच क्या है, संघ का लक्ष्य क्या है, इन विषयों को लेकर के पूरे देश भर में पंच परिवर्तन यानी मैंने जैसे बताया समरसता और पर्यावरण, परिवार प्रबोधन, स्वदेशी का भाव और हमारा कर्तव्य क्या है, ये ड्यूटी अधिकार हमारे हैं, लेकिन हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, इन विषयों को लेकर के पूरे देश भर में सभी संघ के स्वयंसेवक अगले महीने जाने वाले हैं। हर घर घर के अंदर संघ की गाथा क्या है, संघ का विचार क्या है। और आज शस्त्र पूजन हुआ क्योंकि सभी देवी देवताओं के हाथ में अपनी आत्मरक्षा के लिए, देव रक्षा के लिए ये शस्त्र आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए, डराने के लिए नहीं, ये सनातन पद्धति है, सनातन जीवन दर्शन है, हिंदू जीवन दर्शन है, उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। शास्त्र के साथ शस्त्र ये आवश्यक है। और वर्तमान समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर जैसा वातावरण बन रहा है तो संघ तो यही कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो गुरबाणी कहती है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला, सुख शांति हो, सब प्रेम से रहें, ये संदेश। बात ये है कि जो संघ का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें स्वयं सेवक ही आते हैं, तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर कुछ स्वयं सेवक नहीं है, लेकिन जो समाज मिसिंग है, इस बारे में जानना है। ठीक है, जो नहीं आ पाए हैं उनको भी यही है कि हर उत्सव में आना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव ये कि समाज के लोग खूब आए हैं, माताएं बहनें भी आई हैं और जो बंधु हैं वो भी आए हैं, और उन सब को जो शाखा में प्रत्यक्ष नहीं आ सकते लेकिन संघ के ऐसे कार्यक्रम में सुनने के लिए आ सकते हैं, उन सब का स्वागत है और बहुत अच्छा। और वो लोग सब रहे, उनको भी विषय गया है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात, ये जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, इस पे कई हिंदू संगठन आवाज भी उठा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? हिंदू संगठन ही नहीं, हम सबका है ये। पंजाब के लोग कहना चाहिए हम सबको। 7 और 9 साल के बच्चों ने कहा, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से डोला, चुनो ईंटें भरे गारे, दीवार चुना दो हत्यारे, यही दीवार बोलेगी, निकलती श्वास बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। धर्म नहीं छोड़ा, कितने लालच दिए गए। हम देखेंगे वीर हकीकत राय याद करके देखो, चमकौर गढ़ी में 2 बड़े साहिबजादे धर्म के लिए, तिलक जंजू राखा प्रभुता का। ये पंजाब की धरती है, केवल हिंदू नहीं, हम सब एक हैं, हम सब वहीं से हैं। ऐसा एक भाव लेकर के हम सबको जगाना चाहिए। हम सब एक हैं, गुरुओं का बलिदान एक नहीं 7 बारे। ऐसी समय की परिस्थितियां, आपे गुरु चेला संत सिपाही सर्वन सुदानी, ये सबके अंदर भाव जाना चाहिए। इतना हम निवेदन करेंगे, अपने धर्म में रहना,
अगर हम दूसरे धर्म में जाएंगे तो क्या मरेंगे नहीं? अरे मरना है तो अपने धर्म में रह के मरें, यही सनातन सिखाता है। इसलिए सब लोग जागृत हो अपने धर्म के प्रति, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आंधी ऐसी चलेगी, कोई पीपल नहीं दिखेगा, कोई बोर्ड नहीं, कोई नीम, सब एक रहेगा। मानस की जात सब एक को पहचानिए, ऐसे उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जगह ये विशेष तौर पे शस्त्र पूजा का प्रोग्राम है और 100 वर्ष हो गए इस बारे की। देखो मेरे तो पहला पूरा विस्तार नाल चंद्रकांत जी ने ਸਾਡੇ ਮਾਨनीय ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਰੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ 100 ਵਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਵਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।